आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, धमाकेदार लिस्टिंग हो रही है, धमाकेदार रिटर्न आ रहे हैं, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ग्रे मार्केट के प्रीमियम चल रहे हैं, जिस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन के नंबर देख रहे हैं, और जो है अनूप जी कह रहे हैं, अनूप एके करके नाम आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर आपका शो नंबर 1 शो है। थैंक यू सर। और इसको नंबर 1 बनाने वाले आप ही लोग हैं, तो थैंक यू आप लोगों को हाथ जोड़ करके। और हर्ष हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ चुके हैं अपने तमाम नंबर आंकड़े लेकर के। हर्ष, आज कहाँ से आगाज़ किया जाए? जी सर, आज बेसिकली 2 आईपीओ ऐसे हैं जिनका आज लास्ट डे है और 2 ऐसे आईपीओ जिनकी आज से शुरुआत होने जा रही है। तो सबसे पहले जिसका आज लास्ट डे है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोरोना रेमेडीज़ की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। और आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल को, अगर आप देखें यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर 6 गुना के आसपास अब तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अगर आप एनआईआई का आंकड़ा देखें तो 86 गुना जो है ये सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा है, 17 गुना सब्सक्राइब हो गया। टोटल अगर आप देखें तो 34 गुना ये सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो आप ये देखिए करीब 270 रुपये प्रति शेयर के भाव के आसपास 25% यहाँ पर देखिए लिस्टिंग गेन की संभावना 1332 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। चलिए, ये सर गूगल में ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और सब्सक्रिप्शन के नंबर भी बता रहे हैं। अभी तो टाइम है सर, अभी भी जो है समय है, और काफ़ी लोग जो है इस आईपीओ में ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि हर्ष जब तक यहाँ पहुँचे होंगे तब तक भी नंबर्स में काफ़ी तेज़ी से, लास्ट डे में काफ़ी तेज़ी से नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या करें सर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि बड़ा नंबर है, उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? और जो लोग अभी चूक गए हैं, क्या उनको अप्लाई करना चाहिए इस समय? देखिए, वैसे कोरोना नाम से तो डर लगता है, लेकिन कुछ कोरोना ऐसा भी है, नाम भी ऐसा है, लेकिन कोरोना इस समय अगर कोरोना लग जाए इसमें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आपको चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन का फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है प्रॉफिटेबल फ्रंट पे, एसेट के फ्रंट पे, या फिर ओवरऑल अगर सेल्स के दम पे देखा जाए। तो मुझे लगता है ये कोरोना तो बनता है कि आपको यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है सर, ये लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाएं या फिर थोड़ा सा मतलब इसको होल्ड भी कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन जब आईपीओ पे आप इन्वेस्ट करें तो ज्यादातर आईपीओस को लिस्टिंग गेन के लिए ही पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं उसमें स्टॉक कई बार बहुत अच्छा रन भी कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में आप निकल नहीं पाते हैं। तो पहला अपना जो पैसा लगाया जाता है उसको बाहर करिए, जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आपका है वही सिर्फ शेयर कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है सर। और बाकी अगर आपके विचारों में या लिस्टिंग के बाद कुछ लेवल्स को देखते हुए कोई राय में परिवर्तन होगा तो आगे भी रवि सर रहेंगे हमारे साथ, जब जुड़ेंगे तो लिस्टिंग के बाद फिर से बात कर लेंगे। जी हर्ष, तो यहाँ तो अप्लाई करने की सलाह मिल गई है, बाकी आईपीओ के बारे में बताइए, फिर रवि जी से बातचीत करते हैं। जी, दूसरा आईपीओ जिसका लास्ट डे वेक फिट है, और हमने अपने दर्शकों को बताया था फाइनेंशियली थोड़ी कमज़ोर है कंपनी। हालांकि हमने ये भी जानकारी दी थी कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। अगर सब्सक्रिप्शन लेवल पर आप देखें यहाँ पे तो बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिलेगा। चाहे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर देख लीजिए, 9% के आसपास एनआई फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। रिटेल पार्टिसिपेशन 3 गुना है, और टोटल अगर आप देखें तो ये भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। लेकिन बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स इसका देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ये और घट गया, कल 5 रुपये था, आज 3 रुपये हो गया है। करीब 1.5% के आसपास 198 रुपीज़ के भाव पर लिस्टिंग की संभावना है इसमें। हाँ ठीक है। तो सर, रवि सर क्या सलाह रहेगी आपकी? हालांकि रिटेलर्स यहाँ पर भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक नंबर्स में आ चुके हैं, लेकिन क्या आईपीओ में जो लोग अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? देखिए, जब मैं प्राइसेस का कंपैरिजन करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से प्राइसेस बहुत हायर साइड लगती हैं, और हायर साइड इसलिए लग रही हैं क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी वेरिएशन रहा है। 23 में 145 करोड़ का लॉस, 15 करोड़ का लॉस, 35 करोड़ का लॉस ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिला है, और जस्ट प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल नंबर्स को कंपैरिजन करें तो जो प्राइस अभी मांग रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो कोई भी आईपीओ के नाम से बहुत से लोग तो वैसे ही निवेश कर देते हैं, लेकिन आपका पैसा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अवॉइड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे मतलब ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ, लोग ज्ञान इतना आता रहता है, और अच्छे से केतन जी लिखते हैं, जो हार से सीख जाता है वही जीत का हकदार बनता है।
आज जितनी ठोकरें लगेंगी कल उतनी ही मजबूत पहचान बनेगी। आप चलते रहो, मंजिल खुद रास्ता देगी। थैंक यू सर, इतने अच्छे ज्ञान और इतनी अच्छी टिप्पणियों के लिए। हर्ष के पास चलते हैं अब अगला ज्ञान लेने के लिए आईपीओ बाजार का। जी हर्ष, बताइए। पाक मेडी वर्ड की बात करते हैं। आज इस आईपीओ का आगाज़ हो गया है यहाँ पर। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझें यहाँ पर, तो देखिए उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन है यहाँ पर कंपनी, और हम लोग पाक हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो टोटल बेड जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो करीब 3000 प्लस से ज़्यादा बेड क्षमता है यहाँ पे। FY24 में अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो थोड़ा सा आपको दिखेगा स्थिरता, अनस्टेबिलिटी दिखेगी। वो इसलिए कि कंपनी ने नए जो अस्पताल का अधिग्रहण किया था यहाँ पे। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, कंपनी क्या करती है, स्ट्रेस एसेट को जो है वो खरीदती है और 1 साल में प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको बनाने की कोशिश करती है यहाँ पे। और 1-2 जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट रहे वो सफल भी यहाँ पे रहे, जिससे मार्जिन की जो स्थिति है वो साफ तौर पे बेहतर होती है। कंपनी ने एक और जानकारी देते हैं कि कंपनी की एक सब्सिडरी है ब्लू हेवंस, वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान की तरफ यहाँ पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे कंपनी अभी जो है पाइपलाइन में कई जगह पर अपने हॉस्पिटल्स खोलने जा रही है, जिसमें अंबाला हो गया, पंचकुला, रोहतक, दिल्ली, गोरखपुर, तो कई बड़े नाम हैं यहाँ पर। और डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए आज 10 दिसंबर से खुल चुका है। आईपीओ जो क्लोज होगा वो दिसंबर 12 को होगा। अलॉटमेंट की बात करें दिसंबर 15 को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट जो है दिसंबर 17 को होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें पाक मेडी की, तो आप ये देखिए 154 से लेकर 162 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। एक लॉट में 92 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है 920 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू की जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 770 करोड़ के आसपास का। ऑफर फॉर सेल का कम है, करीब 150 करोड़ का। फाइनेंशियल्स को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखिए टोटल इनकम में 2023, 24, 25, तो इसमें आप देखिए 2023 में 1172 करोड़ थी, वहाँ से देखिए हल्का स्लाइटली सी यहाँ पर गिरावट आई और उसके बाद टोटल इनकम में एक बार फिर यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2023 में ज़्यादा था, उससे घटा, कम हुआ, फिर यहाँ पर देखिए 2025 में बढ़ता हुआ दिखा, यानी कि अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की बात करें, एबिटा में भी बिल्कुल यही स्थिति है यहाँ पे, लेकिन एक ये है कि एक लेवल सस्टेन जो है वो बनाया हुआ है इसने। बोरोइंग जो है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है वो भी दर्शकों को बताते हैं पाक मेडी वर्ड का। तो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 24 रुपये, करीब यहाँ पे 15% के आसपास के लिस्टिंग के संभावना 186 रुपये के भाव पर। चलिए सर, आज से खुला है आईपीओ और क्या ये संभावनाएं हैं अभी, हालांकि कुछ दिन वेट करना चाहिए या आज पहले दिन अप्लाई कर देना चाहिए? कैसे फंडामेंटल्स लग रहे हैं, वैल्यूएशन कैसे लग रही है आपको? देखिए, जिस हिसाब से हर्ष ने बताया, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से पूरे हॉस्पिटल के हिसाब से अगर कंपैरिजन करते हैं तो पार्क मेडी वर्ल्ड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर है। प्राइस बैंड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी रही है, टेक ओवर्स भी पीछे अच्छे देखने को मिले हैं और मौका है आपके लिए एक ऐसा आईपीओ पे निवेश करने का जो कि आप थोड़ा बेसिक लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर पीछे कंपैरिजन करी जाए तो चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो या फिर अदर हॉस्पिटल्स को देखें तो उनके स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है और उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अभी के हिसाब से नंबर्स यहाँ पर नॉक करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है सेल्स के नंबर्स हैं, एसेट के नंबर हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो एक तरीके से पॉजिटिव ही बनी रही है। टेक ओवर्स भी अच्छे फायदे दिए हैं और कंपनी रीस्ट्रक्चर करके भी हॉस्पिटल्स को जिस तरीके से लॉन्च करती है या टेक ओवर करती है उसका भी बेनिफिट बैलेंस शीट पर देखने को मिला है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म हो या फिर इमीडिएट अप्लाई हो, अप्लाई करके होल्ड भी किया जा सकता है। अप्लाई करके होल्ड भी किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बाकी आगे भी रवि सर से और डिटेल में जैसे जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम में बदलाव होगा या कुछ होगा तो हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आज के आखिरी आईपीओ पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। लास्ट आईपीओ हर्ष जी, नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि ये जो है डायलिसिस की दुनिया में एक बड़ा नाम है कंपनी का, ना सिर्फ यहाँ पर भारत के स्तर पर बल्कि ग्लोबल के स्तर पे अगर आप रैंकिंग करें तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर। और अगर ग्लोबल की रैंकिंग करें तो 5वें नंबर पर ये आती है। कंपनी की अगर रेवेन्यू और मुनाफे की अगर बात करें तो इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक जो कंसर्न है बीच में, अगर आप देखेंगे अभी फाइनेंशियल हम लोग दिखाएंगे तो बीच में आपको दिखेगा नेगेटिविटी, वो इसलिए कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के पीस के हिसाब से देखा तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन है थोड़े से यहाँ पर जो है
बढ़ते हुए ज़्यादा महंगे हल्के दिखते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कंपनी जो है काफ़ी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप है यहाँ पे, चाहे आप फोर्टिस देख लीजिए, स्कॉट्स देख लीजिए, अपोलोज देख लीजिए, यहाँ पे सबके साथ यहाँ पे डायलिसिस को लेकर उनके अच्छे खासे टाई अप्स हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग तारीख की बात करें तो बिल्कुल वही सेम चीज़ें यहाँ पे, दिसंबर 10 तारीख को खुलता हुआ दिखाया, आज फ्राइडे को बंद होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो दिसंबर 15 को अलॉटमेंट होगा, लिस्टिंग डेट जो है दिसंबर 17 को होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो 448 से लेकर 460 के भाव पर है और करीब करीब 32 शेयर्स इसमें आएंगे। और अगर आप टोटल इशू साइज देखें आईपीओ का तो 871 करोड़ के आसपास है। फ्रेश इशू देखें 253 करोड़ का है। फ्रेश इशू की जो संख्या है यहाँ पे नंबर जो है वो कम है, हिस्सेदारी कम है। ऑफर फॉर सेल की 517 हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल्स को टटोलें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए 2023, 24, 25 में जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, करीब करीब 34% की 2024-25 में। अगर आप कंपेयर करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, देखिए जो मैं बात कर रहा था 2023 में तो वो यहाँ का असर था, यहाँ पे जो माइनस हम लोग बता रहे थे कि जो दबाव देखने को मिला है इसलिए मिला है। अगर आप देखें 2024-25 में तो यहाँ पे एक जंप देखने को मिला 91% का। एबिटा की बात करें यहाँ पे तो एबिटा भी लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और बोरोइंग देखें तो बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी घटती हुई दिखी है 2024 और 25 में कंपेयर करें। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी नहीं आया है फिलहाल के लिए। तो ठीक, क्या टिप्पणी रहेगी रवि सर इसको लेकर के, लास्ट आईपीओ आज के इस सेगमेंट का? देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस आईपीओ को अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो बिल्कुल आप यहाँ पे हर्ष ने सही बताया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है। और नंबर्स को अगर नॉक करने की कोशिश करें तो कुछ स्पेस बहुत बचा नहीं है। 400 के ऊपर के प्राइसेस थोड़े से ओवर प्राइस यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा मौका है। दो और आईपीओ ऐसे हैं जो अभी हमने जिन पे चर्चा करी, पार्क जिनमें नंबर 1 है, तो मेरे हिसाब से आप उसकी तरफ फोकस करें। इसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जिसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी जब इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम और तमाम अपडेट्स वगैरह आगे आएंगी तो इस पर और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और रवि सर का भी समय हो गया है तो रवि सर आपका भी धन्यवाद, आप आज के कार्यक्रम का जुड़ करके तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं, लेकिन पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सेगमेंट को समाप्त करने से पहले जरा उनकी टिप्पणी करें। सर आज की लिस्टिंग में किस में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं आईपीओ का अच्छा जूस निकालने के लिए? सर ऐसा ना हो जाए कि जूस निकालने के चक्कर में अपना ही जूस निकल जाए। लेकिन ज़रा ठीक है, हमने सुबह जो है ना सर, ये जो आपके प्रश्न रहते हैं ये हम लोगों को समझ में आ जाते हैं कि ये बिल्कुल हमारा आपका सवाल जो है जेन्युइन है। बहुत डिटेल में हमने इस पर बातचीत की, चाहे वो मीशो हो, विद्या हो, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इन तमाम आईपीओ को लेकर के अभी एक्विस हो क्या कुछ करना चाहिए। थंब में आप खाली मीशो की फ़ोटो देख रहे हैं, लेकिन आज की जो तीनों लिस्टिंग है उसमें कहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी है, नहीं करनी है, इसी थंब के साथ आपको जो है कार्यक्रम मिल जाएगा। हमारे बोनस के वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा, सुबह 11 बजे जो है ये सेगमेंट जो है अपलोड हो गया है। इसमें अरुण केजरीवाल जी की राय, अविनाश गोरखकर जी की राय, प्रदीप हल्दर जी भी हमारे साथ मौजूद थे। तो सबकी डिटेल में जो है बातचीत आपको मिल जाएगी, तो आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ पर किसकी राय खरीदारी की है, किसकी अवॉइड करने की है। तो ये राय आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद। आप चाहें तो देख सकते हैं, अभी भी अगर आप कार्यक्रम छोड़ करके जा करके और देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये बात निकल के आई है और इसी के साथ अब इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।